अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? इंग्लैंड का तो बहुत ही बुरा हाल हुआ आज भाई यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में। और साउथ अफ्रीका ने जो है 7 विकेटों से जो है इनको मारा है विद नियरली 20 ओवर्स, मोर देन 20 ओवर्स टू स्पेयर। दैट मीन्स दैट साउथ अफ्रीका टॉप द ग्रुप बी एंड दे हैव क्वालिफाइड फॉर सेमीफाइनल्स। तो अब ये है कि साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब अब दुबई और कल जब इंडिया न्यूजीलैंड का मैच हो जाएगा तो उसके बाद फिर पता चलेगा कि जी कौन सी टीम किसको खेलती है सेमीफाइनल में। लेकिन एक सेमीफाइनल 5 फरवरी को लाहौर में होगा। अब ये नहीं पता कौन सी टीम सेमीफाइनल में खेलेगी, और एक सेमीफाइनल दुबई में होगा। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, किसी ने मुझसे एक मैसेज किया, कहने लगा यार विद भाई देखें इंग्लैंड भी विनलिश मतलब एंड हुआ है इस टूर्नामेंट में, और बांग्लादेश भी विनलेस रहा, पाकिस्तान भी विनलेस रहा, लेकिन पाकिस्तान के प्लेयर्स को इतना क्यों रगड़ा दिया जा रहा है और क्यों इतना जो है इनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। अब बात ये है भाई कि देखें, पॉइंट आपका बहुत वैलिड है, बिल्कुल वैलिड आपका पॉइंट है। खास करके अगर हम जहन में ये रखें कि पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो है वो जीत के आया था, ठीक है ना। मसला ये है कि अगर आप देखें तीनों टीमों को जो विनलेस फिनिश हुए इस टूर्नामेंट में, चैंपियंस ट्रॉफी में, इंग्लैंड मार खा के आया था इंडिया से, ठीक है। बांग्लादेश वॉज ऑलरेडी स्ट्रगलिंग, ओके। पाकिस्तान हैड वन वनडे सीरीज इन साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड ऑस्ट्रेलिया बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी, बिफोर द थ्री नेशन टूर्नामेंट। लेकिन इन्होंने उस विनिंग कॉम्बिनेशन को खुद चेंज किया और टीम में चेंजेस की, ठीक है। एक प्लेयर इंजर्ड हुआ था, साइम अयूब, जिसका ये था कि भाई उसकी जगह सीधे सीधे फ़खर जमा आता था, और कुछ भी नहीं था, लेकिन इन्होंने चेंजेस किए। अब पाकिस्तान क्रिकेट को हम क्यों क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसकी वजह यह है कि एक तो पाकिस्तान क्रिकेट में क्योंकि चेयरमैन अपॉइंट होता है प्राइम मिनिस्टर की मर्ज़ी से, जो भी चीफ पैटर्न होता है, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, उसकी मर्ज़ी से अपॉइंट होता है वो, ठीक है। इलेक्शन प्रोसेस कहा जाता है, जो भी कहा जाता है, लेकिन वो मर्ज़ी जो है उन्हीं मतलब बड़े साहब की होती है। अब दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि चेयरमैन जो है वो मतलब डायरेक्ट ऊपर से आता है, तो दर इज़ नो गारंटी दैट ही नोज़ एनीथिंग अबाउट क्रिकेट, ठीक है। वो फिर अपनी मर्जी से डिसीजन लेता है पाकिस्तान क्रिकेट में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। वो माई बाप होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, पाकिस्तान क्रिकेट का, ठीक। और हर चेयरमैन जो आता है वो अपने हिसाब से जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करता है, अपने हिसाब से वो जो है वो डिसीजन लेता है। सारे चेयरमैनों में एक चीज़ कॉमन है कि दे ऑलवेज कम इन एंड बिकॉज दे डोंट नो टू मच अबाउट क्रिकेट, दे स्टार्ट डिपेंडिंग ऑन ऑलवेज अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, फॉर्मर प्लेयर्स, जिनसे वो एडवाइस सीख करते हैं। अब वो एडवाइस उनको सही मिल रही है नहीं मिल रही है हमें नहीं पता, ठीक। ये सिस्टम किसी और क्रिकेट बोर्ड में नहीं होता, सेना कंट्रीज़ के क्रिकेट बोर्ड में नहीं होता, साफ सीधी बात है। आज ब्रेंडन मैकलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आफ्टर द मैच। कल जॉस बटलर ने जो है रिज़ाइन कर दिया एज कैप्टन, वाइट बॉल फॉर्मेट कैप्टन, ठीक है। आज ब्रेंडन मैकलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडमिट किया कि हाँ जी हमने मतलब बहुत पुअर परफॉर्मेंस, वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है, हमारे लड़के प्रेशर बर्दाश्त ही नहीं खाया, कॉन्फिडेंस था ही नहीं हमारे लड़कों में। और उसने कहा कि जी अगले चंद हफ्तों में हम कर देखेंगे किस तरह से आगे चीज़ों को लेके चलना है, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक, एक्सेप्टेंस ऑफ द फैक्ट कि व्हाट हैपेंड, ठीक। अब आप इन कॉन्ट्रास्ट पाकिस्तान क्रिकेट को अगर देखें तो दे विल नेवर बी अ स्टेट एडमिटेंस कि जी हाँ जी हमसे गलती हुई। अभी तक ना रिजवान ने एक्सेप्ट किया, ना सिलेक्टर ने एक्सेप्ट किया, ना आकिब जावेद ने एक्सेप्ट किया कि जी सिलेक्शंस की वजह से जो है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इफेक्ट हुई, ठीक है। नन ऑफ देम हैव एडमिटेड दिस। एक्सक्यूजेस 100 वो निकाल रहे हैं कि ऐसा हो गया और साइम अयूब नहीं था तो फाकिज वहाँ पर इंजर्ड हो गया तो इसकी वजह से ऐसा हुआ। इंजरीज तो कॉमन है यार, कोई नई चीज़ नहीं है, मतलब सारी टीमों के कुछ कोई ना कोई प्लेयर मिसिंग है। आज पता चला जी मैथ्यू शॉर्ट जो ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी विदाउट 5 और 6 ऑफ द मेन प्लेयर्स, मतलब आज मैथ्यू शॉर्ट का भी आ गया कि जी उसका भी बड़ा मुश्किल है कि वो सेमीफाइनल में खेले। लेकिन आई कैन गारंटी यू कि साउथ अफ्रीका इजी नहीं आएगा जस्ट बिकॉज मैथ्यू शॉर्ट जो कि उनका ओपनर है, उनका मतलब पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर है, उसने पिछले 2 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ठीक है। उसके इंजन होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऑस्ट्रेलियन टीम की स्पिरिट को, ऑस्ट्रेलियन टीम के इंटेंट को, ऑस्ट्रेलियन टीम के मतलब जो चाह है उनकी जीतने की, ठीक है। हम लोग बहानेबाजियां तलाश करते हैं। साइम अयूब क्या इंजर्ड हो गया तो जी हमारे ऊपर तो जो है वो पहाड़ गिर पड़ा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर, ठीक है। फाकिज जमा इंजर्ड हो गया पहले मैच में तो पहाड़ गिर पड़ा। मतलब हम इतने गए गुजरे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में कि हमारे पास बैकअप प्लेयर्स ही नहीं जिन पर हम रिलाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ा मसला है जो हम पाकिस्तान क्रिकेट को इतना इसलिए ज़्यादा उड़ाते हैं क्योंकि यहाँ पर लोगों की नीयतों का नहीं पता होता यार। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, हमें नहीं पता क्या रीज़न कि जी क्या प्योरली एक क्रिकेट रीज़न था खुशदल शाह को लेके आने का वापस,
या फ़हीम अशरफ को आउट ऑफ नोवेयर लेके आने का क्या कोई प्योरली क्रिकेटिंग रीज़न था कि आपने जो है फ़ाकिर जमा को इतने अरसे बाहर रखा टीम से? क्या कोई प्योरली क्रिकेटिंग रीज़न था कि आपने जो है आमिर जमाल को नहीं कंसिडर किया, आपने फ़हीम अशरफ को कंसिडर किया? क्या कोई क्रिकेटिंग रीज़न था कि आपने सिर्फ एक स्पेशल स्पिनर लिया, बाकी किसी स्पिनर को आपने कंसिडर नहीं किया, चाहे वो उसामा मीर हो, चाहे वो मतलब कोई भी हो यार? मतलब बात ये कि वी डोंट नो दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। दैट इज़ वाई यू कैन नॉट कंपेयर पाकिस्तान क्रिकेट विद अदर टीम, स्पेशली द सेना कंट्रीज। साफ सीधी बात है, मैं आपको कर रहा हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कहानी क्या है पीछे, क्योंकि यहाँ कोई सच बोलता नहीं है भाई, यहाँ चीज़ें छुपाई जाती हैं, या कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं करता। ऐसा नहीं है दूसरे कंट्रीज़ में, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। इंग्लैंड वाले हो, न्यूजीलैंड वाले हो, साउथ अफ्रीका वाले हो, ऑस्ट्रेलिया वाले हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे। इवन दिस कल्चर हैज़ इवन गॉन टू नाउ अदर टीम्स इन एशिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। लेकिन बात ये हमारे वहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं है, हमारे वहाँ गलती एक्सेप्ट करने की मतलब कैपेसिटी नहीं है, हमारे वहाँ एक्सक्यूज़ बनाने की कैपेसिटी ज़्यादा है। सियासत बहुत है टीम के अंदर। अब आप सुन लेना जो बातें कर रहा है अभी बैठ के इमामुल हक, चाहे पुराना इंटरव्यू चाहे कोई भी हो, मतलब कितना पुराना है, लेकिन जो बातें वो कर रहा है बैठ के, उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यार क्या इस टीम में है और क्या नहीं है। ठीक है ना? तो दैट इज़ वाई वी आर मोर क्रिटिकल ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। एंड सेकेंडली रिमेंबर दिस, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इन कंट्रीज लाइक इंग्लैंड और व्हाट यू कॉल इट, इवन बांग्लादेश में क्रिकेट हाँ बहुत ऊपर है, लेकिन याद रखिएगा बांग्लादेश में भी क्रिकेट की टक्कर पे फुटबॉल फॉलो होती है, और उनकी जो फुटबॉल लीग है ना, इट इज़ एट पार विद द क्रिकेट लीग। इनफैक्ट इट इज़ ओल्डर देन द क्रिकेट लीग एंड इट इज़ मोर वॉच्ड देन द क्रिकेट लीग। लेट्स बी स्ट्रेट अबाउट इट। ठीक है? तो उनके वहाँ भी एक सेकंड उनके पास स्पोर्ट्स है जिसके लिए वो पागल है। ठीक? हमारे वहाँ क्या है कि हम सिर्फ इंग्लैंड ले लें तो खैर, तो वो तो सेना कंट्रीज की जितनी कंट्रीज ले लें वो डिफरेंट स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, दे आर इंटरेस्टेड इन अदर स्पोर्ट्स ऑल्सो। पाकिस्तान में क्या है, क्रिकेट ही है ना कि यार, जो जनरल एक मतलब एक माहौल है हमारे मुल्क का, जो एक मतलब जो हालात हैं लोगों के पास, है क्या सिवाय क्रिकेट ही एक एंटरटेनमेंट है ना। एंड पीपल लुक फॉरवर्ड टू क्रिकेट पैशनेटली कि यार ये क्रिकेट टीम अच्छा करेगी तो हमें खुशी मिलेगी, और मतलब एक यू नो अ फ्यू मोमेंट्स, अ फ्यू डेज ऑफ जॉय सेलिब्रेशन, दैट्स ऑल ना। इसलिए पाकिस्तान को आप कभी कंपेयर ना करें कि दूसरी कंट्रीज़ में ऐसा हो रहा है, दूसरे वो डिफरेंट सेटअप उनका, वहाँ ऑनेस्टली चीज़ों को हैंडल किया जाता है, वहाँ मिस्टेक्स को एक्सेप्ट किया जाता है, हमारे वहाँ ये चीज़ें नहीं है। सो दैट इज़ वाई वी आर सो क्रिटिकल ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम व्हेन इट डजंट परफॉर्म वेल। बाकी रही आज के मैच की भाई, तो मतलब सीधी बात है यार, जब एक टीम थल्ले लग जाती है ना, जैसे इंग्लैंड लग गई है, दिस वाज द 7th कंसेक्यूटिव डिफीट टुडे, वनडे डिफीट टुडे। ठीक है? विच इज़ द वर्स्ट रन सिंस 2001, जब ये 11 मैच रन ट्रॉट हारे थे। अब ये सारे फिगर मैं पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, आज स्टेडियम में भी मैं था तो बातचीत हो रही थी सबसे। तो मतलब जो इंग्लैंड का इस वक्त जो हाल है, इट्स बेसिकली अ केस ऑफ लाइक मैकलम सेड कि दे आर टोटली शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, दे आर जस्ट नॉट देयर, मतलब कोई चीज़ उनकी सही हो ही नहीं रही, और वो चीज़ हमें नज़र आई आज मैच में। आज लोगों का ख्याल ये था कि भाई क्योंकि मतलब इंग्लैंड ऑलरेडी आउट हो चुका है चैंपियंस ट्रॉफी से, तो दे हैव नथिंग टू लूज, दे विल गो ऑल आउट अगेंस्ट व्हाट यू कॉल इट साउथ अफ्रीका। दे डिड ट्राई टू गो ऑल आउट, दे डिड ट्राई टू प्ले स्ट्रोक्स, लेकिन वही जो ये गलतियां करते आ रहे हैं इंडिया से लेके अब तक, जो गलतियां करते आ रहे हैं कि गलत टाइम पे गलत शॉट्स खेलते हैं। अब आप देखें ना कि आज जब इंग्लैंड ने पहले बैटिंग का फैसला किया, द वेरी फैक्ट दैट फिल सॉल्ट एंड जेमी स्मिथ कुड यू नो गेट आउट ऑन शॉर्ट बॉल्स फ्रॉम यैनसन, यार मार्को यैनसन का सबको पता है कि क्योंकि उसकी हाइट है, उसके पास पेस भी अच्छी है, तो वो हाइट की वजह से उसका जो शॉर्ट पिच बॉल होता है, जो उसका मतलब जो बाउंसर होता है, इट्स ऑलवेज ऑकवर्ड टू पुल। ठीक? और दोनों उसी शॉट पे आउट हुए, जबकि फिल सॉल्ट को तो ज़रूरत भी नहीं थी तीसरा शॉट खेलने की, क्योंकि वो पहले मतलब वो ओवर में यैनसन को 2 चौके मार चुका था, अच्छे उसने चौके मारे थे। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह मतलब आउट हुए कैसे बोलते हैं इंग्लैंड के प्लेयर्स, जल्दी 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 कैचिंग बहुत अच्छी किया साउथ अफ्रीका ने। अब एक टीम साउथ अफ्रीका जैसी टीम इस वक्त कॉन्फिडेंट स्टेट ऑफ माइंड में है, वो जो कुछ करेंगे वो सही, वो आपको लगेगा कि सही क्लिक हो रही है हर चीज़। ठीक है ना? बट इंग्लैंड आर रियली शॉर्ट ऑन कॉन्फिडेंस, एंड आई थिंक इट शोड इन द बैटिंग टुडे। मतलब द वेरी फैक्ट कि जो रूट हाई स्कोर रहा 37 के साथ, उसका सेकंड हाई जो था फिर आपका जॉफरी आर्चर था 25 ऑफ 31 बॉल, जिसकी वजह से जो है इंग्लैंड कुड इवन मैनेज 179, बट दे वर बोल्ड आउट विथ 12 ओवर्स टू नील, 12 ओवर्स टू स्पेयर। जब आप पहले बैटिंग कर रहे हैं और आप 12 ओवर पहले आउट हो रहे हैं, वो भी ऐसी पिच पे जिसमें कोई ऐसी कोई खास चीज़ कुछ भी नहीं थी, मतलब यू नो इट वाज अ बिट स्लो जो कि होती है, लेकिन एज यूजुअल जैसे कराची की पिच होती है वैसी पिच थी वो। ठीक है?
अब उस पे आप अगर 179 पे आउट हो रहे हैं तो भाई फिर तो आपका बहुत ही बुरा हाल है। एंड आई थिंक द वे द इंग्लिश प्लेयर्स प्लेड टुडे, वेदर इट वाज ओवरटन, वेदर इट वाज लिविंगस्टोन, वेदर इट वाज बटलर आल्सो मेड 21 फ्रॉम 43 बॉल्स। हैरी ब्रुक को देखें आप, अच्छी खासी बैटिंग कर रहा था, लेकिन महाराज ने दो जो विकेटें ली लिविंगस्टन की और ब्रुक की इन द मिडिल ओवर्स, दैट सेट देम बैक लाइक एनीथिंग। ये दो की प्लेयर्स थे जो कि मतलब सिंगल हैंडेडली जो है अगर अच्छा खेलते, सेंसिबली खेलते, दे कुड हैव टेकन इंग्लैंड टू अ वेरी गुड स्कोर, बट दे ऑल बोथ ऑफ देम गॉट आउट टू पुअर शॉट्स एंड महाराज ने दोनों को बेवकूफ़ बनाया। तो बात वही है कि इंग्लैंड तो इस वक्त बिल्कुल ही थले लगी हुई यार, सीधी सी बात है। इंग्लैंड आई थिंक लाइक मैकलम सेट टुडे कि अभी जाके उनको बहुत टाइम लगेगा, बैठ के उनको पूरा देखना पड़ेगा कि क्या हुआ है, क्या गलत हो रहा है वाइट बॉल स्क्वाड में। अब जो है दे नीड टू पिक अ न्यू कैप्टन। आज सवाल हुआ मैकलम से कि भाई क्या सेपरेट कैप्टन होंगे फॉर दी T20 फॉर्मेट एंड व्हाट डू कॉल इट वनडे फॉर्मेट। उसने कहा जी आई कांट से एनीथिंग राइट नाउ, अभी मुझे नहीं पता क्या पोजीशन बनती, गिव मी अ फ्यू वीक्स देन विल डिसाइड। उससे ये भी पूछा गया कि क्या कोई ऐसे प्लेयर को कप्तान बना देंगे आप जैसे सैम करन या सैम बिलिंग, जो कि टीम स्क्वाड का हिस्सा नहीं थी, लेकिन दे हैव प्रीवियस कैप्टनसी एक्सपीरियंस। बट इंग्लैंड बिकॉज दे हैव अ वेरी बिजी टेस्ट समर कमिंग अप एंड ऑल दैट, तो आई थिंक मतलब इंग्लैंड को अब बैठ के लाइक मैकलम हैज़ टाइम टू थिंक के करना क्या है मैंने और किस तरह से करना है। मैकलम एक ऐसा कोच है, देखें यार बात यह है कि इवन टुडे आपको उसकी बातों से लग रहा था कि वो भी परेशान है, वो भी परेशान हुआ कि उससे ये भी सवाल हुआ कि क्या इंडिया में जो धुर्री लगी उसकी वजह से आप चैंपियंस ट्रॉफी में कॉन्फिडेंस डाउन ऑफ प्लेयर्स का। उसने कहा नहीं यार, इंडिया में जो हमारे he felt that after the matches they played, after the competition they got in India, it should have helped them prepare in a much better way for a tournament like Champions Trophy। लेकिन वो उल्टा ही हो गया भाई। साउथ अफ्रीका ने यानसे ने 3 विकेटें ली, उसने मल्डन ने 3 विकेटें ली, महाराज 2 ले गया। वही जैसे मैं कहता हूँ कि मिडिल ओवर जो होते हैं ना, आपके 11 से लेके 40 ओवर तक आप लगा लें या इसके बीच में जो स्पेसेस होते हैं, दीज आर द की। इफ यू हैव बॉलर्स हु कैन बॉल वेल इन दीज ड्यूरिंग दीज ओवर्स एंड टेक विकेट्स, यू विल ऑलवेज विन यार, साफ सीधी बात है। उसके साउथ अफ्रीका क्योंकि टारगेट ही कुछ नहीं था, तो साउथ अफ्रीका ने तो फिर आपको पता है कि हालांकि उसने आर्चर ने शुरू में बड़ा अच्छे बोल्ड मारे हैं उसको, स्टब्स को और रिकल्टन को। रिकल्टन ने 77 किए, लेकिन डिस्पाइट दैट उसके बाद इतने आराम से उसने जुजैन ने 72 किए 87 बॉलों पे, और उसके बाद फिर क्लासन आज वापस आ गया मतलब खेल रहा था, तो ही हिट हिज 5th कंसेक्यूटिव 50, ही स्कोर्ड 64 56 बॉल्स। और मज़े की बात पता है क्या थी, क्लासन ने आज कोई छक्का नहीं मारा, जबकि ये बंदा ही इज़ नोन टू हिट बिग। उसने बोला पता है क्या इंटरव्यू में स्काई स्पोर्ट्स में, देखिए ये होता है एवोल्यूशन ऑफ अ प्लेयर, हाउ डज अ प्लेयर बिकम अ बिग प्लेयर, अ सक्सेसफुल प्लेयर। हमारी सोच नहीं है यार पाकिस्तान क्रिकेट में, हमारे प्लेयर्स की, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स की सोच नहीं है कि आप एज प्रोफेशनल्स कैसे इवॉल्व कर सकते हैं इनटू अ बेटर प्लेयर। दे डोंट थिंक अबाउट द गेम। हम वही फरसूदा सिस्टम्स पे चल रहे हैं आज तक यार। तो अंटिल यू आर नॉट मेंटली गियर्ड फॉर चैलेंजेस एंड हाउ टू चेंज योर गेम, अडॉप्ट योर गेम, तो कैसे आप इंप्रूव करोगे एज अ टीम? मुझे बता दो ना, जब आपकी की प्लेयर्स ही तैयार नहीं है यार। रिजवान जिस तरह खेलता था पहले 4 साल पहले, वो आज तक वैसे ही खेलता है। बाबर जिस तरह 4 साल पहले खेलता था वो उससे भी अब बुरा खेलने लग गया। तो देन हाउ डू एक्सपेक्ट थिंग्स टू चेंज यार? आज क्लासन ने 11 चौके लगाए और सारे जो है चौके लगे, ठीक है, एक भी छक्का नहीं। बिकॉज ही सेड इन इंटरव्यू, ही सेड कि मैंने अपने आप को चैलेंज किया, अपने कोच से मैंने कहा है कि जी आई वांट टू बी प्रूवन एज द बेस्ट ओडीआई प्लेयर इन दिस चैंपियंस ट्रॉफी। ये होती है चीज़ यार। ऐसी को बयान सुना अपने हमारे प्लेयरों से बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी? वो तो अपनी जगह की फिक्र कर रहे थे, वो अपने एक मतलब 50 करने की फिक्र कर रहे थे कि 50 कर लो तो अपना मतलब जगह पक्की रहे। ये लोग अपने आप को ऐसे टारगेट सेट करते हैं। और उसने कहा क्लासन ने कि मैंने आज डिसाइड किया था कि मैं आज ज़्यादा ग्राउंड शॉट से खेलूंगा, मतलब ग्राउंड शॉट ज़्यादा खेलूंगा, एरियल शॉट्स नहीं खेलूंगा, ऑल्दो ही इज़ नोन टू बी ए ब्रूटल 6 हिटर। लेकिन देखिए ये होते हैं चैलेंजेस जो अच्छे प्रोफेशनल प्लेयर अपने आप को सेट करते हैं। अब the problem is this, that the innings he played, he got out in the end, but he had totally, he and Duzan totally, like उन्होंने ख़त्म कर दिया इंग्लैंड की अटैक को। वही आदिल राशिद था एंड में जो अच्छी बॉलिंग कर रहा था, उसने एक विकेट भी ली, आर्चर ने शुरू में 2 विकेटें ली, बट अपार्ट फ्रॉम नथिंग। साउथ अफ्रीका वन with so many overs to spare, more than 20 overs to spare. Why? Because their batting was just like 127 की पार्टनरशिप, 122 बॉलों पे कहानी खत्म। ठीक है, स्कोर लो था, सब कुछ था, बट द वे दे प्लेड, द वे क्लासन प्लेड was ब्रिलियंट यार। तो बात वही है कि अच्छा, क्लासन की एक चीज़ बड़ी अच्छी मैंने नोट की है, पता है, आप ये देखें कि वो
अब ज़्यादा क्रीज में वो नहीं करता, वो वेट करता है बड़े सुकून से बॉल के लिए, वो वेट करता है, ही स्टेज इन दिस क्रीज एंड ही मतलब मुझे ऐसी फील आती है कि वो कोई प्री मेडिटेटेड शॉट नहीं खेलने के लिए तैयार है, वो लास्ट मोमेंट तक वॉच करता है, फिर वो डिसीजन लेता है कि मैंने शॉट क्या खेलना है, ठीक है ना। एंड द वेरी फैक्ट दैट ही स्टेज लाइक स्टिल टिल द लास्ट मोमेंट व्हेन द बॉल इज डिलीवर्ड, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस यार। अगर आपने हिटिंग करनी है ना, अगर आपने खुल के खेलना है तो फिर आपको मतलब बड़ा काम रहना पड़ता है। बट बिग विन फॉर साउथ अफ्रीका, नाउ वी हैव टू डिसाइड कि वो किससे खेलेंगे, कल पता चल जाएगा। कल इंडिया न्यूजीलैंड का मैच है, तो मतलब मेरी जो फीलिंग है भाईजान, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार देयर इज वन टीम विच कुड बी वुड कॉज अ बिग सरप्राइज। हालांकि साउथ अफ्रीका भी मैंने इनिशियली गिना था कि ये टीम बहुत अच्छा करेगी इस टूर्नामेंट में, बिकॉज दे डिड वेल इन द वर्ल्ड T20 ऑल्सो। एंड देन ऑब्वियसली इंडिया हैज़ बीन लाइक they've got all the bases covered, and like they have been doing well in ICC events. They have been reaching to the final stages of the ICC events in the last 3-4 ICC events. तो फाइनल तक आ जाते हैं वो, तो you can't rule them out at all. और फिर ऑस्ट्रेलिया, आई मीन यार जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने मतलब खेला है इस टूर्नामेंट में, आई मीन देयर वाज द फीलिंग कि ऑस्ट्रेलिया शायद इतने प्लेयर्स मिस करने के बाद, उनका कप्तान नहीं है, उनसे कुछ नहीं होगा। लेकिन भाई देखें आप जरा जिस तरह वो खेले हैं यार, कमाल, मतलब क्या स्पिरिट है यार, यही होती चीज़। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट एट दिस स्टेज टू मेक एनी सॉर्ट ऑफ प्रोडिक्शन कि हुआ क्या सेमीफाइनल, मतलब में होना क्या है। अभी तो पहले ये देखें कि इंडिया या न्यूजीलैंड टॉप पे फिनिश करता है, एंड आई थिंक इफ मुझे शो पैर छुड़े हैं, मैं बोल नहीं चाह रहा अभी, रहने दे। तो एनी वे विल सी व्हाट हैपेंस टुमारो। बाकी तो यहाँ मतलब सुनने में आया कि यार कल ये जो कुछ इंसिडेंट्स वगैरह हुए थे, उसके बाद जो है या कराची में और बलूचिस्तान में और फिर वहाँ पर नौशेरा में जो अनफॉर्चुनेट वो हुआ, उसके बाद अपेरेंटली जो रूमर्स थे आज नेशनल स्टेडियम में कि जी एक दो टीमें जैसे ऑस्ट्रेलिया पहले ही निकल गई दुबई के लिए, क्योंकि अब तो इन्होंने दुबई में ही खेल लिया ना, मतलब अभी वहाँ जाके पता चलेगा कि मतलब सेमीफाइनल कौन सी दो टीमें वापस आके लाहौर में खेलेंगी। लेकिन सुना ये है कि जल्दी निकल गए थे। अब यार देखें, कल मैं देख रहा था वो बारिश होने के बाद जिस तरह से वो माइकल वॉन वगैरह और इवन हर्षा भोगले वगैरह जिस तरह बात कर रहे थे, और भी लोग बात कर रहे थे, आई मीन यार सो अनफॉर्चुनेट कि आप इतनी मेहनत करें एक टूर्नामेंट कराने के लिए, एंड देन राइट एट द एंड एक तो आपकी टीम आपको लेट डाउन करें, दूसरा फिर यू आर फाउंड आउट वनटिंग इन एरियाज वे यू शुडंट बी फाउंड आउट वनटिंग। कल जो मैं देख रहा था मैच ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का, इस तरह पडल्स और वाटर फॉर्म हो गए थे, मतलब यार ऐसी भी बारिश नहीं थी, इतनी देर भी बारिश नहीं हुई कि इतना पानी जमा हो जाना सीधा ग्राउंड पे। वाई आई थिंक माई पर्सनल फीलिंग इज कि हुआ यह है कि क्योंकि गद्दाफी स्टेडियम में फुल टाइम रेनोवेशन हुई है और अपग्रेडेशन हुई है, नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई है, इन्होंने कोई नई एक वाटर पाइपलाइन निकाली है थ्रू LCC ग्राउंड तक जा रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी फीलिंग ये है कि एक तो फिर उन्होंने जो मतलब इंक्लोजर को एलिवेट किया और फेंसेस को रिमूव करके बीच में एक वो क्या कहते हैं आप, एक नाला टाइप का बनाया कि स्पेक्टेटर क्रॉस नहीं कर सके। आई थिंक बिकॉज द जॉब इज स्टिल अनफिनिश्ड, सारे काम नहीं हुए स्टेडियम में, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आई है ड्रेनेज सिस्टम का। बट वॉट एवर हैपन, इट वॉज रियली लाइक फॉर एज अ पाकिस्तानी आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब इट वॉज वेरी सैड टू हियर द वे माइकल वॉन वगैरह जिस तरह बात कर रहे थे, इवन हर्षा जिस तरह बात की और भी लोगों ने बात की। मतलब माइकल वॉन तो पाकिस्तान क्रिकेट के फाइनेंशियल उस पर आ गया भाई। अबे वो भाई जिस वक्त इंग्लैंड क्रिकेट मर रहा था ना कोविड के टाइम में, पैसे नहीं थे तो पाकिस्तान से भीख मांग रहा था और वेस्ट इंडीज से भीख मांग रहा था कि आ जाओ खेल लो हमारे वहाँ सीरीज, इंग्लैंड से खेल लो कि हमारा कोविड से गुजारा हो जाए, ठीक है ना। उस टाइम पाकिस्तान ही गया था, एंड पाकिस्तान वॉज द ओनली क्रिकेट बोर्ड अलॉन्ग विथ आई थिंक इंडिया which had the finances to keep its cricket going during COVID time, domestic cricket, PSL, हर चीज़। तो ये चंद एक फॉर्मर क्रिकेटर जिस तरह से बात करते हैं ना, मैं कहता हूँ कभी कभी यार कोई ऐसा कोई लॉ हो ना कि फजूल बकवास करो केस इनके खिलाफ। मतलब हाउ कैन यू, आई मीन ठीक है जो भी हुआ गलत हुआ, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डिटेल्स, लेकिन आई मीन सेइंग कि जी पाकिस्तान that Pakistan doesn't have finances, Pakistan can financially afford it, मतलब टूर्नामेंट नहीं होना चाहिए, मतलब ये क्या बकवास है यार। एनीवे यार यही चलता रहेगा भाई, क्रिकेट तो बहुत ही पॉलिटिसाइज्ड हो गया टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड एवरीवन वांट्स हिज वर्थ ऑफ टाइम ऑन social media and all these channels and all that. Anyway, you take care. If you like this video, like and share it as much as you can. It helps the channel grow. If you haven't subscribed as yet to my channel, do take out some time and press the subscribe button, also the bell icon button, so that you get the latest notification updates whenever I upload a video. And your comments are most welcome. आपसे मुलाकात करते हैं कल जी, बड़ा मैच है इंडिया न्यूजीलैंड का और भी चीज़ें हैं, तो फिर कल आपसे बातचीत करेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी।